अगर तुमसे कोई पूछे हवा है तो जी। कहेंगे जी हाँ हवा है। उनको सीधा यही कहेगा हवा ही हनुमान है। और हनुमान जी का शॉर्ट अगर कोई भजन मंत्र करना हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे पास अगर समय नहीं है पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का। अच्छा, ये 4 लाइन में नहीं कर सकते तो और डिस्काउंट ले लो, इतना ही कर लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। आप कह रहे थे ना हनुमान जी को प्रसन्न करने का 40 पढ़ने का भी टाइम ना हो, तो इतना ही बता देना। मुजफ्फरनगर बुलेटिन में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मुजफ्फरनगर की धरती पावन हो रही है क्योंकि यहाँ मौखिक रूप से सुंदरकांड करने वाले रसराज जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मुजफ्फरनगर के लिए कोई आशीर्वाद स्वरूप हमारे मुजफ्फरनगर बुलेटिन समाचार पत्र के लिए, जो कि 53 वर्ष पुराना है और ईश्वर कृपा से कलर्ड लोकल न्यूज़पेपर पूरे इंडिया के अंदर ये शायद 53 वर्षों का हमारा पेपर है, उसके लिए और मुजफ्फरनगर वासियों के लिए आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन जरूर कहें। बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम सभी को। श्री हनुमान जी सब पर खूब कृपा करें, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मुजफ्फरनगर में श्री हनुमान जी के सुंदरकांड के पवित्र पावन गुणगान के लिए मैं आया हूँ अपनी टीम के साथ, और यहाँ मुजफ्फरनगर बुलेटिन वालों के यहाँ आकर के और कार्तिक जी के निवास पर आकर के बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बस यही श्री हनुमान जी से प्रार्थना है कि खूब राम नाम का गुणगान सब करें और अपने भारत को श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए सबको प्रणाम कर रहा हूँ। जय श्री राम। महाराज जी, आप लगातार एक बात कहते हैं कि हनुमान जी जीवित अवस्था में इसी संसार के अंदर हैं। कई भगवान जो है गौण हो गए हैं लेकिन वो चिरंजीवी हैं। क्या वास्तव में ऐसा आभास या प्रतीत होता है कि क्योंकि आधुनिक युग है, यंग जनरेशन इस बात को नहीं मानती, तो उसे कैसे मनाया जाए? देखिए, 7 लोग दुनिया में चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा, कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। युवाओं को मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई, अगर तुमसे कोई पूछे हवा है तो कहेंगे जी हाँ हवा है। जी। देखी है बोले नहीं देखी, तो कैसे कह सकते हैं है बोले महसूस होती। जी। ऐसे ही श्री हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं। जी। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम, वातात्मजम। वात की आत्मजम, वात कहते हैं हवा को, यानी कि हवा के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो जैसे हवा दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा को हर समय हम महसूस कर सकते हैं। युवा लोग अगर ना माने तो उन्हें यही कहा जाए कि जिस तरह से हवा होती है और जिसका आभास है सिर्फ और दर्शन नहीं है, उसी प्रकार हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही है। बस उनको सीधा यही कहेगा हवा ही हनुमान है। और हनुमान जी का शॉर्ट अगर कोई भजन मंत्र करना हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे पास अगर समय नहीं है पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का। हालांकि मैं व्यक्तिगत आपको बता दूं कि मैं पिछले 15 साल से रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़े बगैर घर से बाहर निकलता ही नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत कि जैसे आजकल के बच्चे, आजकल के युवा, उनके लिए कोई शॉर्ट मंत्र, उनकी तो आस्था जो है सनातन से भी गौण होती जा रही है। आधुनिकता में एप्पल का मोबाइल हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, सिर्फ उनकी आस्था इन्हीं बातों में रह गई है। देखिए, आने वाला भविष्य बड़ा उज्जवल है और मुझे नहीं लगता कि युवा भटक रहा है। जी। अब आगे आगे मुझे तो यही दिख रहा है कि युवा खूब हनुमानमय हो रहा है, अच्छी बात है, राममय हो रहा है। और पहले मैं देखता था लोग मोबाइल, लेकिन अब तो मैं एयरपोर्ट्स पर, रेलगाड़ी में, सड़कों पर जहां भी खड़ा हो जाता हूं तो युवा लोग ही आते हैं मेरे पास और बोलते हैं महाराज जी देखो अब भी बजरंग बाण चल रहा है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है आप खुद युवा हैं, इसलिए आपके पास युवा आते हैं। और नहीं, युवा तो बहुत दुनिया में हनुमान चालीसा गाने वाले हैं। नहीं, आजकल महाराज को समझा जाता है कि सफेद दाढ़ी हो, लंबी लंबी सफेद बाल हो, तो शायद वही महाराज होंगे। लेकिन नहीं, उनका सिर्फ मोटिव ये है कि उनके
जो अपनी धुन हनुमान चालीसा की है या जो अपना बजरंग बाण की जी धुन है वो उनको अच्छी लगती है, इस कारण से वो जुड़ गए। ठीक। आपका एक कहना और भी है, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ कि सिर्फ हनुमान चालीसा सुनने से कुछ नहीं होगा, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि इसे पढ़ना है। जो यह पढ़े, हनुमान चालीसा जी, सुने का नहीं, सुन भी सकते हैं लेकिन पहले पढ़े। हाँ, मतलब ज्यादा असर आप कहेंगे कि पढ़ना का पढ़ ही। हनुमान चालीसा पढ़ने का महत्व है, सुंदरकांड सुनने का महत्व है। सादर सुन ही ते तरई भव। आपको मौखिक रूप से सुंदरकांड याद है? शायद आप मतलब बिना किताब देखे आप जी। पूरा सुंदरकांड पढ़ देते हैं, ये शायद आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं बिना देखे पढ़ रहा हूँ, तुरंत भूल जाता हूँ, क्योंकि शास्त्र किसी के वश नहीं होता। जी कभी कभी हम रोज सुंदरकांड गाते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो हो सकता है हनुमान चालीसा ही भूल जाए फिर। इसलिए कभी भी शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। ये तो हनुमान जी की कृपा है कि बैठे और बिना पुस्तक के ही वो चलता है। स्मरण। उसमें भी कृपा पुस्तक की है, इसलिए पोथी को रख करके उसको प्रणाम करके फिर ही शुरू करते हैं। ये है शरणम प्रपद्ये। कोई भी काम करे, जैसे अब एक दुकानदार ही अपनी दुकान पर जाकर बैठता है तो सबसे पहले अपनी गद्दी को प्रणाम करता है। बिल्कुल तो क्या वो कहता है, भाई मैं तेरा दिया खा रहा हूँ, अब इस गद्दी की लाज या इससे सब कारोबार आपको ही करना है। गद्दी भगवान महादेव की होती है, इसलिए उसको प्रणाम किया जाता है। चलिए, ये महाराज जी थे, इन्होंने हमें भी आशीर्वाद दिया और मुजफ्फरनगर की सभी जनता को। मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। कार्तिक जी के घर रसराज जी आए हुए हैं और कृपा कार्तिक जी पे बरसाई है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे छोटे से चैनल को जो है आपने अपना इंटरव्यू दिया। कभी दिल्ली आना होगा तो मैं एक पर्सनल इंटरव्यू वहाँ भी करना चाहूँगा। जरूर आइए। जय सिया राम। जय श्री राम।